हाँ भाई, तो सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है वो, कि मान लिया आपके पास आपने लिखा कि आपके पास 1.2000, ये आपने किसी भी चीज को आप कैलकुलेट किया, आपने उसका आंसर इतना आ गया। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। ये आप किसी चीज की अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हो, किसी चीज की कोई और वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, तो ये कह रहा है कि अगर मैं इस नंबर को गिनूं ही ना, या मेरे को इससे मतलब ही नहीं है, मेरे को पॉइंट के बाद सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, पॉइंट के बाद जो ये है डिजिट्स, ये मेरे को 3 ही चाहिए। ठीक है, और ये तो हमें गिननी पड़ेगी, ये तो पॉइंट से पहले है। तो इन जो टोटल वैल्यू ये है, जो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इनको मैं अकाउंट कर लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ इसको काउंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि इसके अंदर दो सिग्निफिकेंट फिगर है। बता रहा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन में वो कह रहा है कि ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है। क्या होती है? डिजिट्स। अब इसमें 2 कैसे हुई, 4 क्यों नहीं हुई? क्योंकि बेटा ये लास्ट की 2 जीरो है, तो जीरो का काउंट नहीं करते हैं पीछे वाले को। तो अगर मैं लिखता मान लिया 1.4578 ऐसे, ठीक है, और जो ये लास्ट वाली डिजिट है इसको हम बोलते हैं अनसर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं हम इसको? अनसर्टेन डिजिट। अब इसको अनसर्टेन डिजिट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हम राउंड ऑफ कर देते हैं। थोड़ा बहुत किसी को पता होगा कि राउंड ऑफ क्या होता है। तो राउंड ऑफ में क्या होता है कि ये 8 है, यहाँ पे क्या है? 8। अब जब भी ये बिल्कुल लास्ट का नंबर 5 से ऊपर हो, कहां से? 5 से ऊपर अगर होगा, तो इससे अगले वाले नंबर को बढ़ा दिया जाता है। तो इससे अगला वाला नंबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 8 है तो इसमें 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 पॉइंट क्या है, जो ये 1.457, और 7 के बाद भी ये 9 क्या हो गया? 10 हो गया। तो 10 हो गया तो एक आगे चला गया, और ये क्या हो जाएगा? 8। और इसको हम गिनेंगे नहीं। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट फिगर हो कितनी आएंगी? 1 2 3 4। कितनी आएंगी? 4। तो जो लास्ट वाली डिजिट है अनसर्टेन है, ये घट भी सकती है, +1 या -1, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, इसकी वैल्यू में +1 -1 कुछ भी हो सकता है। तो सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ क्या है बेटा, इसका मतलब कि अगर मान लिया तुम्हारे पास लिख दिया 2.3475, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। तो ये बोल रहा है जितनी ये डिजिट होती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कोई नंबर मिलेगा तुम्हें। अब क्वेश्चन कैसे आएगा सर? पॉइंट तो ये है ना कि तुम्हें क्या मिलेगा, एक डिजिट मिलेगी, वो पूछेगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। मान लिया तुम्हें मिल गया 0.045, क्या मिल गया? 0.045, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर बताओ। तो इसमें कितनी हो जाएंगी? 3 1 2 3। इसमें 3 क्यों हो जाएंगी? क्योंकि डेसिमल के बाद वाली ये जीरो काउंट होगी। ठीक है, इसके लिए फिर रूल्स है। अब हमें कैसे पता चलेगा सर कौन सी जीरो काउंट होगी, कौन सी नहीं? तो सिग्निफिकेंट फिगर में तुम्हें सिर्फ क्या करना है? कैलकुलेट करनी है डिजिट्स। क्या कैलकुलेट करनी है? डिजिट्स। किसी भी नंबर में कितनी डिजिट्स हैं। ठीक है, तो पहले तो सिग्निफिकेंट फिगर की डेफिनेशन दे रखी है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट हुज वैल्यू इज अनसर्टेन, जिसकी वैल्यू क्या है? अनसर्टेन है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। बताया ना अभी, लास्ट वाली वैल्यू क्या होती है? डिजिट क्या होती है? अनसर्टेन होती है। तो इसलिए इसको क्या बोल दिया हमने? सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफाई, जहां तक अपना काम है। ठीक है, हमने कहां तक लेना है, मतलब आपको ग्राम में वैल्यू लेनी है, तो ग्राम तो यहाँ तक होता है ना, 3 पॉइंट तक, 1.345, और उसके बाद 7 9। अगर इतना छोटा आपने अगर कैलकुलेट कर रखा है, लेकिन आपको ग्राम तक वैल्यू लेनी है, तो ग्राम तो 1000 के डेसिमल में होता है ना, तो आपका आंसर कहाँ तक रह जाएगा? 1.345। तो आपकी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी? 4। आपको सिग्निफाई कितने तक चाहिए ग्राम में? 1 किलोग्राम और 345 ग्राम। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है, सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक में क्या करना है आपको? डिजिट्स कैलकुलेट करनी है। और उसकी डेफिनेशन बता दी है कि ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होती है जिसमें लास्ट डिजिट क्या होती है? अनसर्टेन। उनको काउंट कर लो, तो इसको बोलते हैं भाई सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसके लिए कुछ रूल्स दे रखे उसने। तो पहला रूल क्या है? फर्स्ट रूल क्या दे दिया उसने? उसने बोल दिया जो भी नॉन जीरो डिजिट होगी ना किसी भी नंबर में, उन सभी को हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। मान लिया हम आपको वैल्यू दे दी 2891,
तो कितनी वैल्यू होगी 1 2 3 4 और सभी की सभी क्या है नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब है जो जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 4। मान लिया आपके पास होता 2892891 ये होता, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाती 5 हो जाती। कितनी हो जाती 5। तो यहाँ पे जो जीरो है इसको क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि ये नॉन जीरो के बीच में थी। किसके बीच में थी नॉन जीरो के बीच में। तो पहला रूल यही कहता है कि जितनी भी नॉन जीरो हो या कोई जीरो नॉन जीरो के बीच में हो, 9 और 1 क्या है नॉन जीरो, तो उनके बीच में जीरो होगी तो इसको भी क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे। ये पहला रूल है सिंपल सा। नॉन जीरो को भी कैलकुलेट करेंगे और अगर जीरो नॉन जीरो के बीच में है तो उसको भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये है सिग्निफिकेंट फिगर का पहला रूल। आई होप समझ में आया होगा, आसान सा है बेटा। दूसरा क्या बोल रहा है कि जो भी जीरो लेफ्ट होती है ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इज इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो जो भी अब अगर डिजिट है जैसे 0.05, ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि इस जीरो को लेगा या नहीं लेगा। लेकिन अगर इसके पीछे कोई यूनिट ना लगी हो ना, जैसे ग्राम मिलीग्राम, अगर जब तक ये ना लगी हो ना तो इससे हमें नहीं पता चलता कि हम इसको लेंगे या नहीं लेंगे। तो उसके लिए उसने ये बोला है कि इस जीरो को आप नहीं लोगे, इस जीरो को आप क्या करोगे नहीं लेंगे। तो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितनी हो जाएंगी सिर्फ 1 हो जाएगी, जो कि सिर्फ ये 5 है। क्या है 5। तो ये बोल रहा है जो जीरो लेफ्ट होती है क्या होती है इसके क्या है लेफ्ट, ये इधर क्या हो गया राइट, इधर क्या हो गया लेफ्ट। तो जो लेफ्ट है लेफ्ट साइड उधर अगर जो भी नंबर होगा या जीरो होगी उसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेसिमल पॉइंट के हिसाब से भी ये बोल रहा है, ठीक है। अब अगला एग्जांपल इसने बुक में भी दे रखा है कि 0.0045, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी 2 1 2। तो इस तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर देखनी है। पहला रूल क्या था सारी नॉन जीरो और नॉन अगर कोई जीरो होगी नॉन जीरो के बीच में तो भी उसको काउंट करेंगे। दूसरा क्या है डेसिमल या जो किसी नॉन जीरो के लेफ्ट में होगी, नॉन जीरो के आप लेफ्ट में मान के चलो, तो उनको जीरो को काउंट नहीं करेंगे, इसको हम काउंट करते चलेंगे, इनको काउंट करते चलेंगे। ये है दूसरा रूल। तीसरा रूल क्या कह रहा है कि इफ ए नंबर एंड्स इन जीरोस बट दिस जीरोस आर टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट देन दिस जीरोस आर सिग्निफिकेंट। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई नंबर है जैसे उसने दे रखा है 2.500, तो यहाँ पे ये डेसिमल हो गया, डेसिमल की बोल रहा है राइट में अगर जीरो होंगी, राइट में क्या होंगी जीरो, तो इनको आप क्या करोगे काउंट करोगे। क्या करोगे काउंट करोगे। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी यहाँ पे आपकी 4 हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी 4। तो एक तरीके से आपने देखा कि डेसिमल के बाद अगर इधर मान लिया मैं इसको लिख देता 0.45, सॉरी ये नहीं, एक सेकेंड देखो अगर मैं लिख देता 0.04500, तो इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाती 1 2 3 4। इस जीरो को तो हम काउंट नहीं करेंगे। तो यही पॉइंट है कि अगर इसके राइट साइड में होंगी डेसिमल के क्या होंगी राइट साइड में और नॉन जीरो के बाद, आप याद रखना नॉन जीरो के बाद, तो उसको हम क्या करेंगे काउंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जाम्पल भी इसने एक और दे भी रखा बुक में 0.0200, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 3। तो डेसिमल के बाद आप इतना से याद रखो डेसिमल के बाद अगर सीधे जीरो आती है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद अगर कोई नॉन जीरो है क्या है नॉन जीरो और उसके बाद जीरो है तो भी हम उनको काउंट कर लेंगे, इनको काउंट कर लेंगे। तो ये इस तरीके से है। ये रूल नंबर 3। और अब आ गया रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 क्या कह रहा है कि इफ ए नंबर एंड्स इन जीरो बट दिस जीरोस आर नॉट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट दिस जीरो मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। मतलब उसने सीधा कोई नंबर लिख दिया 10,500, तो इसमें डेसिमल तो है ही नहीं कहीं पे। तो बोल रहा है कि जो ये जीरो है ये काउंट हो भी सकती हैं और नहीं भी, ठीक है। और एज सच आपको क्या करना है कि अब हमें क्या पता सर काउंट करे या ना करे, तो आपको अभी फिलहाल के लिए काउंट नहीं करनी है। तो आप इसको इस तरीके से देखोगे बस। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी 3 हो गई। कितनी होगी 3 हो गई। वो बोल रहा है आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, आप इसको अलग तरीके से उसमें पावर में भी लिख सकते हो कि किस तरीके से इसको पावर में कैसे लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10⁴ इसको लिख सकते हैं ना। यहाँ पे अगर हमने पॉइंट लगा दिया ठीक है तो क्या हो जाएगा आपका 1.05 इंटू 10⁴
4 हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है वो कि ऐसे टाइम पे जब पावर आ जाएगी ऐसे, तो इनको देखना है, हम सिर्फ इन नंबर्स को देखना है। इन नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, 3 होगी। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, 3 है। तो सिर्फ ये चार रूल बता रखे बेटा, जो भी नॉन जीरो होंगी वो तो काउंट होंगी, अगर नॉन जीरो के बीच में जीरो होगी तो भी काउंट होगी। पहला रूल सिंपल सा। दूसरा, डेसिमल के बाद ही सीधा जीरो आ जाती है, ठीक है, या लेफ्ट में भी जीरो है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद जो नॉन जीरो होगा उसको काउंट कर लेंगे, और उस नॉन जीरो के अगर पीछे कोई है तो उसको भी काउंट कर लेंगे। अगर इस पॉइंट के बाद जीरो है तो इसको काउंट नहीं करेंगे, इस नॉन जीरो के बाद अगर जीरो है तो उसको काउंट कर लेंगे। ऐसे ही अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में जीरो है तो उनको हम ऐसे पॉइंटों में लिख के पावर में बना के फिर जितने नंबर यहाँ पे हैं उनको काउंट कर लेंगे और अपनी क्या आ जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगी। अब उसके बाद कैलकुलेशंस दे रखी है चैप्टर में, क्या दे रखी है, कैलकुलेशंस, मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और डिवाइड और एडिशन, सब्ट्रैक्शन। कि मान लिया आपने 1.05 में 2.7 ऐड कर दिया तो क्या आंसर आया, 3.75 आ गया, है ना। तो अब वो पूछेगा कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, तो इसके लिए उसने रूल्स बता रखे हैं। वो तो एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, कैलकुलेशन के, मल्टीप्लिकेशन के वगैरह के आप पढ़ सकते हो अपने आप, आपको समझ में आ जाएंगे, सब आती है मल्टीप्लिकेशन वगैरह। बस ये 4 रूल याद रखने हैं। क्वेश्चन क्या आएगा सर, दोबारा बता देता हूँ, सिर्फ एक नंबर देगा, एक क्या देगा आपको, नंबर। आपको उसमें बस ये बताना है कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता इस टॉपिक में, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर छोटा टॉपिक था, ऐसा कुछ ज्यादा खास भी नहीं, लेकिन फिर भी बता दिया, और ताकि अपना जो ये है अपनी इसकी पेन पैड की भी वो हो जाए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है इससे, तो इसलिए ये कर लिया था भाई, ठीक है। तो इतना ही था, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ी सी क्लास लेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही पेन पैड का ही देखना था, फिर अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एक बार अभी बताएंगे सभी।